हेलो दोस्त, आरआरसी लेवल 1 2025 का नोटिस जिसमें 10th का क्वालिफिकेशन कर दिया है और बहुत लोगों का कहना है कि आप आईटीआई की बात नहीं करो। मैं दोस्त ना आईटीआई की बात कर रहा हूँ, ना हम 11th की बात कर रहा हूँ, ना 10th की बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं रेलवे का, रेलवे के गिरते हुए स्तर का। और भरी जो 3-3 4-4 नोटिस WR अभी आके देख लीजिए, सिकंदराबाद देख लीजिए, बिलासपुर वाला शायद अभी नहीं दिख रहा है, जयपुर वाला नहीं दिख रहा है, और ये आरआरबी का एक ऑर्डर आज का वो देख लीजिए। तीनों में ये होता है कि रेलवे जो करता है वो टेक्निकली सही रहता था, करेक्ट रहता था, बुद्धिमान लोग बहुत लोग मिल के बनाते थे सारी चीज़ों को। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वैकेंसी तो बढ़ेगा ही नहीं। अब ये ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि आईटीआई ख़त्म हो गया तो वैकेंसी अब हम बढ़ा लेंगे। तो एक ऑप्शन यहाँ होता है क्लोज। अगर अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, आने देंगे, थोड़ा थोड़ा वेट करेंगे, तब 1 लाख नहीं होगा वैकेंसी, ये लिख लेना आप। दूसरा, सब उल्टा कैसे पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो 10th और आईटीआई के बीच में एक लकीर खींचनी थी और दबाव बनाना था कि सबसे ज़्यादा वाला लोगों की तरफ चले, तो यहाँ पे इन्होंने रेलवे या गवर्नमेंट या इस नोटिस ने आपको इन दोनों नोटिस पे भारी पड़ के यहाँ पे एक क्रिएट कर दिया है गैप। और कुछ दिन बाद देखिए यूट्यूब पे आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि पीछे 5 साल में लोगों ने कितने आईटीआई पे खर्च किए, उनको नहीं बोलेंगे, वो अपने बेचेंगे, अपने कोर्स को बोलेंगे कि मेरा कोर्स कहाँ बिक रहा है और कौन विद्यार्थी पढ़ रहा है। देखिएगा, ये फैक्ट है। और जनरली क्या है, मुझे ना प्यार है आईटीआई से, ना है 10th से, हमें एकदम कंसेप्ट से प्यार है कि रेलवे ने जो दिखाया है वेबसाइट पे 3 नोटिस आपको दिखाते हैं। अभी भी लाइव है और सेव करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि भूलिएगा नहीं। तो जयपुर के वेबसाइट पे आई थी पहले, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर पे आई थी, तो बिलासपुर वाले पे तो अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। मैं इस नोटिस में देख रहा हूँ तो मिनिस्टर सर दिख रहा है, लेकिन वो नोटिस नहीं आ रहा है, तो उसको हम नोटिस को अभी इग्नोर करते हैं। लेकिन हम 2 वेबसाइट पे अभी भी देख पा रहे हैं, आरआरसी WR, एक मिनट रीलोड पेज कर दूँ, रीलोड कर देता हूँ WR को, पेज थोड़ा सा वो हो रहा है। तो यहाँ पे एक नोटिस पड़ा हुआ है, देखिए हमने नहीं डाला है भाई साहब, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, ना हम 10th की बात कर रहे हैं, ना हम आईटीआई की बात कर रहे हैं। ये नोटिस रेलवे ने डाला है और बहुत पहले से डाला है। इसमें लिखा था कि हमने 2018 और 2019 में आपको 2/18 और 2019 में एक बार हमने छूट दे दिया आपको, अब विड्रॉ कर लिए हैं। विड्रॉ मतलब क्या है, हटा लिए हैं। तो हटा लिए हैं पटरी से, अगर रेल को हटा लिए हैं तो पटरी से ट्रेन पलट कैसे गई? सिंपल सी बात है, यही बात हो रही है ना। तो दूसरी बात है कि इसमें अब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, 19 में के बाद से अब जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होंगे उसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल डिपार्टमेंट में 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और 10th प्लस आईटीआई ही रहेगा। अब इसको देख के 2019 में आपने 2017 से वेबसाइट पे नोटिस देखेंगे, आज है 2025, तो क्या आपके मन में रहेगा कि जॉब मिलनी है तो मैं आईटीआई करूं या ना करूं? तो सब लोग कर लेगा। और जब आईटीआई कर लिए, जॉब निकलने की बारी हुई, तब तक आपको तो ठीक रहा, लेकिन जैसे ही जॉब की बारी आई तो ये आईटीआई को प्लस खाली चीज़ है ना, प्लस को और में बदल दिया गया। चलिए, एक वेबसाइट पे गलती से रेलवे ने डाल दिया होगा, रेलवे को प्रॉब्लम हो गया होगा, और नोटिस में भी आया था वो गलती हो गया था। दूसरे देखते हैं और भी वेबसाइट पे, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का हम देखते हैं, यहाँ भी एक नोटिस छपा था कुछ दिन पहले। एक मिनट, यहाँ पे अटेंशन फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब। रेलवे में अगर जॉब चाहते हैं तो आप कृपया ध्यान दीजिए, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, मुंबई जाने वाली गाड़ी कोलकाता की तरफ मुड़ गई है, और अगर आपको इस ट्रेन में सफ़र करना है तो मुंबई से नहीं जाके कोलकाता से जाके दिल्ली, दिल्ली से जाके अहमदाबाद, अहमदाबाद से जाके तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम से जाके विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के जाते भोपाल, भोपाल से जाके आप फिर से जहाँ से चढ़े थे वहीं पहुँचेंगे, यानी 10th क्वालिफिकेशन था वही रहेंगे। कहने का इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये सब घुमाने की ज़रूरत क्या थी
जब आपको बताना था कि ट्रेन कैंसिल है तो 10th क्वालिफिकेशन सीधा सा रहता, वेबसाइट पे नोटिस डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस नोटिस में देखिएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, मेरे पास तो है। फिर मैं डाउनलोड एक बार और आपके लिए फ्रेश कर लेता हूँ। तो ये फ्रेश कर लेने पे आपको ये नोटिस दिख जाएगा, बहुत साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1, जिसमें बोला गया था कि 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप प्लस 10th प्लस ITI रहेगा रेलवे में, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेलीकॉम डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। नीचे भी देखेंगे, इसमें बोला गया था कि सारी 2/18, यानी आज से 6 साल पहले, 7 साल कह सकते हैं, 7 साल पहले आपको बता दिया गया था। फिर 2019 में भी बता दिया गया कि आपको वैकेंसी एक बार, अभी इस बार चेंज हो रहा है, आगे से नहीं दिया जाएगा। हमने बता दिया है कि अब मिनिमम क्वालिफिकेशन एकदम बिल्कुल प्लस रहेगा, अंडरलाइन करके। लेकिन अभी जो नोटिस आई है उसको देख के कोई भी हैरान हो जाएगा कि रेलवे इस लेवल तक कैसे गिर जा सकता है, कि जो चीज़ अपनी बात ही कह रहा है, अपनी बात भी पब्लिक में फैला रखे हैं। एक मिनट, मैं उसी को लाता हूँ, रेलवे का नोटिस। अपनी बात बताकर और लोगों को फैलाकर और लोगों में सब कुछ खर्चा कराने के बाद अपनी पटरी से ट्रेन को ही उतार लिए, और ट्रेन को उतार लिए तो नुकसान किन के हुए? ITI वाले को। हालांकि ITI का नुकसान हुआ, मैं फेवर में, चलिए कोई बात नहीं, फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नुकसान तो 10th का भी होगा। कैसे, अभी चलेंगे इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2017 में नोटिस आया था जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आनी थी, वो RB नंबर लिख लीजिएगा, 77/17 है। RB 31/2018 में फिर आया, जो 18 वैकेंसी के लिए आया। फिर आपको RB 192/2017 आया, और फिर लास्ट में एक नोटिस आया RB के 14/9 को, जो वेबसाइट में पे नोटिफिकेशन आने के बाद चेंज हुआ था। यानी 4 बार रेलवे ने बोला है कि हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI रहेगा। लेकिन फिर आगे अभी 5वीं बार, जब आज 2025, कब RB नंबर 1/2025 है, उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओपन मार्केट में जो था, ये जो ओपन मार्केट था रिक्रूटमेंट का, उसको क्या कर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि प्लीज रेफर टू बोर्ड इतना नोटिस वगैरह, लीगल एंड मैट्रिक, द इशू हैज बीन रिव्यूड एंड द सुपरविजन ऑफ अर्लियर इंस्ट्रक्शन एज रेफरेंस, इट हैज बीन डिसाइडेड टू बोर्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट फॉर ओपन मार्केट लेवल 1 पोस्ट इंक्लूडिंग अपकमिंग CN 8/2000, अब 24 तो नहीं होगा, 1/2025 हो सकता है। अब तो 24 लिख नहीं सकते, इनकी पावर नहीं है, क्योंकि 24 निकल चुका है। विल बी 10th पास और ITI इक्विवेलेंट ऑफ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCDVT। देखिए यहाँ पे आपको साफ हो गया कि 10th है, तो बिल्कुल 10th वाले के लिए तो खुशी है, ढोल बजाने का है। लेकिन ढोल बजाने वाली बात एक जगह पीछे छूट जाएगा कि वैकेंसी 32 के है। 32 के में आपको ध्यान से देखना है, तो एक सर्विसमैन के लिए 20% सीटें जाती है और 20% जाती है CCA के लिए। तो ये 3 दूना 600, करीब अगर करीब 6000, करीब और 6000, 12,000 वैकेंसी जाने वाली है। किसके लिए? CCA। और इस बार CCA 6,000 ले लेगा, क्योंकि इनको PT पास नहीं करना है, और 2/3 मार्क्स आपको एग्ज़ाम और वो वाला कंसेप्ट जोड़ के जुड़ना है कि 1/3 और 2/3 जो आपका उनका अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होगा। एक सर्विसमैन वाला अभी भी चांस है कि मिल सकता है। तो कुल मिला के आपके पास जो वैकेंसी है 20 के है। 20 के में आप खुशी मनाइए या नहीं मनाइए। हम बोलते हैं कि ITI भी रहता तो आपको 20 के पोस्ट मिलने वाला था। कैसे? 1 लाख प्लस वैकेंसी होती, उसमें से CCA का 20 जाता करीब एक सर्विसमैन का, लेकिन 20 में से सब पोस्ट नॉर्मल को ही मिलता है, एक सर्विसमैन गिने चुने होते हैं। करीब आपके पास 70 से 75 हज़ार वैकेंसी होती। और 32 के में ध्यान दीजिएगा, 32 के में 10th के लिए जो वैकेंसी थी वो थी 5100 यानी 5200 के लगभग। तो 75 में ये करीब आपको 10 से 15 से 20 हज़ार ऐसे भी आपको 10th के लिए रिजर्व होता।
बस मांग करनी थी सही तरीके से। जो 3 पोस्ट को हटाया गया है, हॉस्पिटल अटेंडेंट, वर्कशॉप एंड सिविल एंड वर्कशॉप असिस्टेंट इन स्टोर, जो लेवल 1 के लिए पूरी तरह से पोस्ट था 10th पे। अगर वो पोस्ट आ जाती तो आपको यहाँ से भी 20,000 वैकेंसी मिलता, लेकिन कल्याण ITI वाले को हो जाता। और ITI मैक्सिमम लोग कर चुके हैं, बस यहाँ पे खाली लोगों को पता लग नहीं रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10th अगर क्वालिफिकेशन है तो 10th करने वाले ITI बहुत कर चुके हैं। कम से कम 40 से 30%, 20 से 30% लोग वो है जो ऑलरेडी ITI कर रखे हैं। और जेन्युइन जो कैंडिडेट ITI वाले हैं वो 70% अलग से केवल ITI है, जिनको लगता था कि ITI है, लेकिन उसमें भी 20 से 30% कैंडिडेट 10th वाले हैं। तो कुल मिला के अब वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, हमें ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वैकेंसी नोटिस लाने का एक ही मकसद है, नया नोटिस लाने का एक मकसद है कि जो लोगों ने मूवमेंट बनाया था, कई ट्विटर एक्स पे लोगों ने मूवमेंट बनाया था, यूनियन का जो लेटर गया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नोटिस निकाला गया है। बस एक ही मकसद है, गवर्नमेंट को कोई अंतर नहीं पड़ता कि 10th वाला को जॉब दिया या ITI वाले को दिया, बस अंतर पड़ रहा है तो कंसेप्ट का पहले बोल दिए और फिर बाद में विड्रॉ कर लिए, तो इससे इम्प्रेशन बहुत अच्छा नहीं जाता है। और हो सकता है कि रेलवे के अंदर ही कितने जोन, कितने डिवीज़न में इसका हो सकता है अंदरूनी विरोध भी हो, क्योंकि नोटिस अगर डालना होता है वेबसाइट पे तो वो RRC डालता है और मॉडिफिकेशन होता है तो रेलवे बोर्ड का होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हो सकता है कोई खुल के नहीं बोले, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, हो सकता है उसका इफेक्ट हमारे और आपके रेलवे में सफ़र करने पे भी अंतर पड़े। क्योंकि मोटिवेशनल इस बेस्ट थिंग है किसी के लिए कि मोटिवेशनल कब बनती है, जब कोई नियम बना है उसको फॉलो किया जाए, लेकिन नियम बना के अगर काटा जाता है तो मोटिवेशनल डाउन होती है। और ये इस मोटिवेशनल का दाम, कोई रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटे से कारखाने से लेकर साइकिल के पंचर बनाने वाले दुकान के लेबर का तक अंतर पड़ता है और उसका इफेक्ट उसके काम पे पड़ता है। ये फैक्ट है, इसके लिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, बाकी तो जो गवर्नमेंट का करना होगा, जो क्वालिफिकेशन रखना होगा वो रखेंगे, उसमें मुझे अब कहने से और बहुत कुछ बच्चा नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकली रेलवे बोर्ड में बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, डायरेक्टर लेवल, डायरेक्टर आप समझ सकते हैं, डायरेक्टर के बाद ही अगला ही पोस्ट होता है चेयरमैन का, उतना से लेटर आ रहा है। तो कुल मिला के समझ सकते हैं पॉलिटिकल इंटरफेस तो ज़रूर होगा और जो भी हो, लेकिन रेलवे के फेवर में तो कम से कम इमेज के फेवर में, देखिए जॉब किसको दिया जाए वो अलग मैटर है, लेकिन रेलवे का इस पे जो विश्वास लोगों को रहता है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।